सोनालिका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लेजर इज ऑल माइन। आपने यहाँ आकर केवल मेरे ही नहीं हमारे सारे दर्शकों के होश उड़ा दिए हैं। आपकी पहली हिंदी फीचर फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। हमारी पूरी टीम की ओर से आपको आपकी आने वाली सभी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आई बिलीव ऑडियंस ही है जो एक फिल्म स्टार को बनाती है, सो आई रियली होप कि ऑडियंस मुझे और मेरी फिल्मों को और भी ज्यादा पसंद करे। व्हाई नॉट? ऑडियंस आपको हीरोइन के रूप में जरूर पसंद करेगी। और आप इतनी हसीन हो, इतने हसीन चेहरे को देखना कौन पसंद नहीं करेगा, क्यों दोस्तों? मैं पर्सनली ऑडियंस से दरख्वास्त करूंगी। दोस्तों, सोनालिका की अगली फिल्म एक नई सी कहानी अगले फ्राइडे को रिलीज हो रही है, तो आप लोग प्लीज जाकर उसे देखिएगा। सोनालिका, थैंक्स अगेन फॉर बीइंग हियर। You are looking so gorgeous and fantastic, and we wish you great luck for your film. Thanks a lot, Charlie. Thanks. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। Till then, you guys take care, have fun and have a great day. Yeah. The interview was nice. अच्छा था। Please यार, मुझे अर्नब के बारे में कोई बात नहीं करनी। वो उसकी जिंदगी में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है उसका कैमरा, एंड दैट्स इट। बहुत अजीब हो गया है वो, पूरा दिन अपने कैमरे में लगा रहता है। You know what? I have decided I don't want to marry him. I'm sure about it. अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। छोड़ो, बचाओ, छोड़ो, 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 Help me! कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जवाब क्यों नहीं? इतने सारे सवाल, तुम आज से यहीं रहोगी। क्या चाहते हो तुम? What do you want? बाय। Stop! You go! What do you want from me? जाहिर सी बात है, सोनालिका को किडनैपिंग के वक्त जबरदस्ती इस गाड़ी से खींच के निकाला गया, इसलिए उसका सैंडल भी यहाँ छूट गया। ये टायर के मार्क्स बता रहे हैं कि सोनालिका को जिस गाड़ी में लेके जाया गया है वो कोई मिनी वैन या मिनी ट्रक है। सर, सोनालिका की फ्रेंड आई है सर। कल रात को सोनालिका ने आखिरी बार इन्हीं से बात की थी। आपका नाम? पूजा। पूजा जी, सोनालिका की किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा था? नहीं सर, सोनालिका का तो नेचर बहुत ही अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिरी बार आपकी आपस में क्या बात हुई थी? सर, सोनालिका अपने मंगेतर को लेके बहुत ही डिस्टर्ब थी। क्या नाम है उसके मंगेतर का? सर, अर्नब। कल उसने मुझे बताया कि उन दोनों के बीच में काफी दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो शायद अर्नब। लेकिन अर्नब तो सोनालिका का मंगेतर है ना? जी। फिर वो ऐसा क्यों करेगा?
शायद इसलिए क्योंकि सोनालिका ने उसको शादी करने से मना ही कर दिया था। और अर्नव दीवानों की तरह उसको प्यार करता था। वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता था सर। इंस्पेक्टर अर्नब कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा उसने? वो घर पर नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हाँ, कल रात से घर नहीं है। रात से घर नहीं है। दीपक, नो वन सर। नंबर दीजिए उसका। हाँ जल्दी। ट्राई करो दीपक। सर, मेरे बेटे को हुआ क्या है? बोलिए ना, आप लोग ऐसे? नंबर बंद आ रहा है सर उसका। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमें बताइए क्या हुआ है हमारे बेटे को? आपके बेटे अर्नब ने सोनालिका को किडनैप किया है। ये सच नहीं है। वो ऐसा क्यों करेगा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, अर्नब सोनालिका को बहुत प्यार करता था। ये सच है कि कुछ दिन पहले दोनों के बीच अनबन हुई थी, लेकिन अनबन तो सभी प्रेमियों के बीच होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा बेटा किडनैप करेगा। देखिए मिस्टर घोष, हम आपकी फीलिंग समझ सकते हैं, लेकिन आपके बेटे अर्नब के साथ सोनालिका ने शादी करने से मना कर दिया था, इसलिए अर्नब सोनालिका के साथ नाराज था। सर, सोनालिका तो अर्नब से बहुत प्यार करती थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है अर्नब ने मजाक किया हो। दोनों घंटों तक बातें किया करते थे। देखिए आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहाँ अर्नब अक्सर अकेला जाता है जब वो बहुत दुखी हो या अकेला रहना चाहता हो? कुछ भी नहीं, ऐसी तो कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट कल रात वो घर पर ही था। सोनालिका का टीवी पर इंटरव्यू देख रहा था। आज हमारे साथ है द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रैविशिंग सोनालिका। सोनालिका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Pleasure is all mine. ये कॉफी और बिस्किट। और खाने में क्या बनाओ? अरे बताता तो जा। उसके बाद घर नहीं लौटा। कितना समय हो गया उसे बाहर गए हुए? आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि कहाँ गया? सर, वो शूट पर जाता है तो कई बार घर नहीं आता है। यही अर्नब की बहुत बुरी आदत है, ऐसे गायब हो जाना। हमने फोन किया था लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हमने सोचा बिजी होगा, ये सोचकर फिर हम सो गए। हेलो अंकल, मैं रोहित बोल रहा हूँ। अर्नब कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा है। बेटा, तुम्हें पता है कि कल रात अर्नब कहाँ था? अंकल, कल रात जब मैंने उससे बात की तो वो कह रहा था कि सोनालिका से मिलने उसके घर जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? बेटा मैं बाद में बात करता हूँ। किसका फोन था? अर्नब के दोस्त का फोन था। कह रहा था कि अर्नब कल रात सोनालिका के घर था। सोनालिका के घर? दरवाजा पहले से खुला है, कुछ गड़बड़ है। सर, ये तो अर्नब है सर। ये देखो क्या लिखा है, सोनालिका को बचाओ। अर्नब ने सोनालिका को किडनैप नहीं किया, बल्कि उल्टा किडनैपर ने इसे टपका दिया। फॉरेंसिक को फोन करो। सर। हेलो ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर आशुतोष इज ऑन लीव, इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी मेरी है। ये सब चीजें देखकर लगता है कि जब अर्नब बेडरूम में आया था तो कातिल यहां शायद पहले से ही मौजूद होगा। वो यहां दरवाजे के पीछे छुपा हुआ होगा। हो सकता है कि उसने अर्नब के सर पर किसी भारी चीज से वार किया हो। चोट लगते ही अर्नब बेहोश होकर यहां गिर गया। सर पर गहरी चोट होने की वजह से खून भी काफी बहा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके यहां ये मैसेज लिखा।
और फिर यहां गिरकर मर गया। वेल, आपको रिपोर्ट्स बहुत जल्दी मिल जाएंगी। नाउ आई विल टेक यू लीव। कमाल का आदमी है सर, क्राइम सीन देखते ही सारी गुत्थी सुलझ जाती। कमाल तो है, लेकिन राहत की बात यह है कि सोनालिका अभी भी जिंदा है। ये मैसेज देखकर साफ लगता है कि किडनैपर जब यहाँ आया होगा तो उसने अर्नब से बताया होगा कि सोनालिका भी जिंदा है, इसीलिए अर्नब ने मरने से पहले ये मैसेज लिखा। ये खाली कपड़ देख के साफ लगता है किडनैपर यहाँ पे सोनालिका के कपड़े लेने के लिए आया होगा। जब वो ये सब कर रहा था तभी अर्नब आया। उसके बाद वही हुआ जो फोरेंसिक डॉक्टर ने बताया। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये तो मेरे कपड़े हैं। ये इसके पास कहां से आए? मुझे पता है तुम्हें कपड़ों और ज्वेलरी का बहुत शौक है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर गया और तुम्हारे कपड़े और ज्वेलरीज लेकर आ गया। लेकिन पता है वहां क्या हुआ? वहां पे वो अर्नव, तुम्हारा मंगेतर, वो आ गया। क्या है कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे काम में टांग अड़ाए, इसलिए मैंने उसको मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो ना तुम। अरे मैंने उससे ज्यादा तकलीफ नहीं दी, मैंने उसके सर पे एक डंडा जोर से मारा और वो वहीं खत्म हो गया। रुको, मैं अभी एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खाने की चीजें लेकर आता हूँ। हाँ तो भाई सिक्योरिटी नंबर 1, चलिए बता, क्या पता तन्ने? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। मुझे वाह, बंगले में मर्डर हो जाता है और उसकी मालकिन का कोई अता पता नहीं है। सेम टू यू है, तन्ने भी कुछ अता पता नहीं है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता सर। अच्छा एक बात बता, किसी आदमी पे तन्ने को शक जो सोनालिका जी को फॉलो करता हो, मतलब उस पर नजर रख रहा हो, कब आती है कब जाती है, कोई गाड़ी इनको ड्रॉप करने आती हो, कोई किसी पे तो कोई शक होगा तन्ने? हाँ सर, एक अजीब बात हुई थी कुछ दिन पहले साहब। क्या? उधर वहां पर रोज एक गाड़ी आके खड़ी होती थी साहब। मैं सर एक दिन उसके पास गया उसे हटवाने के लिए। ए भाई, अरे यार इधर रोज क्यों खड़ा कर देते हो? तो उसके अंदर एक आदमी था साहब, वो ऊपर दूरबीन से कुछ देख रहा था साहब। मैंने जब उससे कहा ना तो एकदम से उसने दूरबीन हटा ली और गाड़ी लेके चला गया साहब। चेहरा तो देखा होगा तन्ने उसका, पहचानता है उसे? नहीं सर, चेहरा कहाँ देख पाया सर, दूरबीन लगी थी ना और एकदम से चला गया वो साहब। उस गाड़ी को पहचान लोगे तुम? हाँ सर मैं पहचान लूंगा ना गाड़ी को। और मैंने तो सर उल्टा सर उसका गाड़ी का नंबर भी नोट करके रखा हुआ है। शाबाश, ये तन्ने अपनी जिंदगी में एक लौता अच्छा काम किया है। आरटीओ के रिकॉर्ड से पता चला है कि ये गाड़ी किसी निखिल के नाम पर है और ये रहा निखिल का घर। सर ये रही निखिल की गाड़ी। चलो पकड़ते हैं। यस, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? निखिल कहाँ है? वो घर पे नहीं है। पूरा घर चेक करते हैं। लेकिन हुआ क्या है? आप लोग मुझे बताइए तो प्लीज। चाबी कहाँ मैडम? ये तो स्टोर रूम है, इसकी चाबी पता नहीं कहाँ है। इंस्पेक्टर साहब क्या निखिल ने कुछ किया है? बताइए ना, या निखिल से कुछ हुआ है? निखिल ने किसी का किडनैप किया है। क्या? जी हाँ, और अगर निखिल घर से बाहर है तो उसकी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? सर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो गाड़ी घर पे ही छोड़ के गया है। निखिल करता क्या है? सर वो सीसीटीवी चैनल पे कैमरामैन है। ये वही चैनल है मैडम जहाँ से इंटरव्यू देने के बाद सोनालिका का किडनैप हुआ है, और ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब हमारी हंसती खेलती फैमिली है और एक प्यारी सी बेटी है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। निखिल ऐसा क्यों करेगा? आपकी बेटी कहाँ है इस वक्त? हॉस्पिटल में है, बहुत बीमार है। काफी टाइम से बीमार है क्या आपकी बेटी? हाँ, उसे पैरालिसिस हुआ है। पैरालिसिस? फिर तो बहुत खर्चा होता होगा। हो सकता है कि निखिल को पैसों की जरूरत हो और इसलिए उसने। इंस्पेक्टर साहब हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस कंपनी मेरी बेटी का सारा खर्चा उठा रही है। आप चाहे तो हॉस्पिटल में जाके चेक कर सकते हैं। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, निखिल बेकसूर है। ओ मैडम,
सब कानून तय करेगा कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर। सर निखिल की वाइफ सच बोल रही थी, हॉस्पिटल का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी वाले उठा रहे हैं। वो तो ठीक है दीपक, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि निखिल ने ही सोनालिका का किडनैप किया है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? लो भाई, एक शॉकिंग न्यूज पता चली है मिस्टर निखिल के बारे में। क्या हुआ? 1 महीना पहले सीसीबी टीवी पे इंटरव्यू देने के बाद जो लड़की सोनालिका की तरह गायब हुई थी, उसका नाम रिया है। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों इंटरव्यूज में कैमरामैन निखिल ही था। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, ये रिया और सोनालिका दोनों दोस्त थी और एक साथ रहती थी। रिया की लाश कहाँ मिली थी? एक फैक्ट्री में, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे काफी दिनों से बंद किया गया होगा। कहीं वो सोनालिका को भी उसी जगह तो नहीं ले गया? हमारे पास सोनालिका को बचाने के लिए वक्त बहुत कम है। मैंने डरा कहीं वो रिया की तरफ से भी मार ना दे। सर, इसी एरिया में रिया की बॉडी मिली थी, लेकिन सर उसको किसने मारा है ये अभी तक पता नहीं चला है। और सर वो केस अभी तक ओपन है। बहुत शातिर है निखिल, ऐसी सुनसान जगह पे लड़की को कैद कर रखा है कि किसी को पता भी नहीं चले। हो सकता है कि उसने इसी बात का फायदा उठाया। पर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी तो नहीं है। देखते हैं। सुनो, कौन है बे तू? क्या कर रहा था यहाँ पे? सर मेरा कोई घर नहीं है, मैं इधर ही रहता हूँ। वो देख के भागा क्यों था? सर वो पिछले महीने लड़की का मर्डर हुआ था इधर, मुझे लगा कि आप मुझे पकड़ने आए हो, इसलिए भाग रहा था सर, कसम से। जिस वक्त उस लड़की को यहाँ किडनैप करके रखा गया था, तू यहीं पे था? हाँ सर। यही वो आदमी जिसने उस लड़की को किडनैप किया था? बताना मुश्किल होगा सर। क्यों? साहब उसका कोई चेहरा नहीं था। अरे कौन हो तुम? क्यों मुझे यहाँ बात के रखा है? भगवान के लिए मुझे जाने दो घर। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बर्फ की सिल्लियां। यहाँ आसपास की सारी आइस फैक्ट्रीज चेक करनी होगी। हो सकता है कि वहां निखिल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। मास्क पहनकर किसी को इतनी बेरहमी से टॉर्चर करना, फिर उसका वीडियो शूट करना, ये निखिल पागल खोपड़ी है क्या? क्या चाहते क्या हो तुम? अगर मारना चाहते हो तो मार क्यों नहीं देते? यहाँ क्यों लेकर आए हो? और कब तक रखोगे मुझे यहाँ? क्या इरादा है तुम्हारा? गुस्सा करे तो रोती है, प्यार करो तो रोती है। क्या करूं मैं इस नादान लड़की का? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरा नाम राघव है। कौन राघव? मैं कौन हूं इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है तुमसे, सोनालिका, जिसको सारी दुनिया चाहती है। मैं भी तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूं, और कहीं जाना मत, मैं सब देख सकता हूं। टेक केयर।
किडनैप किया है मुझे। चाहते क्या हो तुम? मेरी बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, जाने दो मुझे। तुम कौन हो? मैं निखिल हूं, सीसीबी चैनल में कैमरामैन। राघव, फोकस सोनालिका पे रखो। ओके सर, रखता हूं। और ये राघव मेरा ही असिस्टेंट है। उसी ने तुम्हें और मुझे किडनैप किया है। पर आपका असिस्टेंट आपको किडनैप क्यों करेगा? अरे नहीं पता मुझे, पागल आदमी है वो। क्या होगा? लेकिन आप डरो मत, पुलिस जरूर हमें ढूंढ निकालेगी। डोंट वरी। लाइट गई, शायद फ्यूज गया है। कैमरा भी शायद नहीं चल रहा है। इसका मतलब वो हमें देख नहीं सकता है। यही मौका है भागने का। मैं देखता हूं, शायद कुछ कर सकता हूं मैं।